बच्चों, मैं एन कुमार यूट्यूब चैनल दीपाली ऑनलाइन क्लासेस में आज आप लोगों को वृत्त से संबंधित बचे हुए टॉपिक्स को बताने वाला हूं। आप लोगों को बच्चों पिछले वीडियो में वृत्त क्या है, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये सारे टॉपिक्स को हम जो है कि क्या बता चुके हैं बच्चों, और बिल्कुल बेसिक थ्योरी से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप भी हमारे चैनल पे न्यू हैं बच्चों, तो आप पिछली वीडियो को जो है कि क्या सर्च करके ये सारे जो है कि टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। वहाँ जो है कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स को हम एक इजीली वे से जो है कि आप लोगों को हम समझाने की कोशिश की। तो आप लोग जाएं और हमारे वीडियो को कंप्लीट देखें, और यदि हमारे वीडियो को आप लोग कंटिन्यू रेगुलर जो है कि क्या देखिएगा, तो आपका भी मैथ से जो है कि क्या जो डर लगता है वो सारा डर खत्म हो जाएगा, और आप मैथ्स के क्वेश्चंस को धीरे धीरे जो है कि क्या बनाने सीखने लगिएगा। तो चलते हैं बचे हुए टॉपिक्स को आपको समझाते हैं बच्चों। आज आपको वृत्तखंड पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो वृत्तखंड के लिए बच्चों आपको 2 पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। क्या? कि ये सर्कल है, और ये जो सर्कल है, तो सर्कल में जो है कि क्या होता है, ये जो घेरा होता है इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। ये क्या होता है, मेरा वृत्त की परिधि। तो और वृत्त की परिधि जो होता है, इसके छोटे से टुकड़े को हम चाप की लंबाई कहते हैं। क्या किसको कहते, देखिए वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाला जो कर्व लाइन होता है, ये कर्व लाइन जो देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बच्चों चाप। इसको हम क्या कहते हैं, चाप। लेकिन वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है, वो मेरा बच्चों जीवा कहलाता है। ये लाइन मेरा जीवा है। चाप जो होता है, परिधि के छोटे से लंबाई को हम क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। और ये जीवा जो होता है, जीवा क्या करता है बच्चों, वृत्त को जो है कि 2 भागों में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। और वृत्त का जो टुकड़ा होता है उसको हम बच्चों वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये मेरा खंड क्या हो गया, ये वृत्त का खंड हो गया, क्योंकि वृत्त का टुकड़ा है तो ये मेरा वृत्तखंड का है। लेकिन ये छोटा है बच्चों, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड। ये मेरा बड़ा सा भाग है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। क्या हो गया बच्चों, दीर्घ वृत्त खंड। ये मेरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया, समझिएगा। तो ये मेरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया, ये मेरा लघु वृत्तखंड हो गया। अब बच्चों आपको मालूम होगा कि ये वृत्त के बीच में जो केंद्र होता है या बिंदु होता है, उसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। इससे यदि पास होने वाला जो जीवा होगा, ये जीवा को जो है कि, और यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जीवा जो है कि आपको केंद्र से गुजरता हुआ जो है कि क्या दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सबसे जो बड़ी जीवा होगा और ये केंद्र से जाने वाला जो जीवा होता है उसको व्यास कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ये व्यास भी होता है। तो इससे जो है कि एक क्वेश्चन निकल के आता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉन्सेप्ट निकल के आता है बच्चों, क्या कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होता है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। समझिए। अब यदि यदि इसको जो है कि इस लाइन में जो है कि बच्चों, इसमें जो है कि यदि हम ओ को जो है कि क्या इस पॉइंट से यदि हम मिला दें बच्चों, तो क्या होगा, आप गौर से देखिएगा बच्चों, ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड। क्योंकि त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड। और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ये बच्चों एंगल होगा। समझिए। और केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं। केंद्र और परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। समझिएगा। और ये मेरा क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। तो इस जगह आपको हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएंगे बच्चों। 2 फॉर्मूला, एक दीर्घ वृत्तखंड का, एक क्या लघु वृत्तखंड का। समझिएगा। तो सबसे पहले जो है कि क्या लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या है, आपको हम बताने की कोशिश करें। लघु वृत्त
खंड का क्षेत्र। यदि आप लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, इसका एरिया, ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसका, तो आपको टोटल एरिया में से, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया टोटल, इसमें से बच्चों क्या करना होगा, ये जो त्रिभुज है आपका, इस त्रिभुज का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब बच्चों आपको हम बता चुके हैं बच्चों कि ये टोटल जो आपका है ये त्रिज्यखंड, इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यदि इसमें से इस त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे बच्चों, तो मेरा इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक बात मालूम होना चाहिए, क्या क्या कॉन्सेप्ट, कि यदि कोई ट्रायंगल है बच्चों, समझिएगा ए बी सी, और आपको जो है कि क्या इसमें कोई एक एंगल आपको दिया हुआ है, और उस एंगल को बनाने वाला जो है कि क्या आपको जो है कि क्या साइड दिया हुआ है बच्चों, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होगा बच्चों हाफ इंटू एल इंटू बी, यानी कहने का मतलब एल दिया है और बी दिया है, तो एल इंटू बी, या तो जो है कि क्या इसको ऐसे मान लीजिए बच्चों, ए के सामने की साइड को ए और इसको बी मान लीजिए, और इसको बी के सामने के साइड को क्या छोटी बी, तो दोनों भुजा को क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, और उनके बीच का जो है कि क्या साइन थीटा ले लेंगे, तो ये त्रिभुज का एरिया निकल के आ जाएगा। तो इस जगह भी कुछ उसी तरह का है बच्चों, ये आपका जो ट्रायंगल है इसके बीच का एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, और इस एंगल को बनाने वाले दोनों साइड का जो है कि क्या वैल्यू दिया है। तो इसका एरिया कैसे फाइंड कीजिएगा, तो फाइंड करने का तरीका हाफ इंटू इस कोण को बनाने वाले भुजा का क्या मल्टीप्लाई, आर गुने आर क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर, और उनके बीच का जो है कि क्या साइन थीटा, ये हो जाएगा बच्चों। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्रेस कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई क्या 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर गुने 1, तो आर स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाय क्या। यदि इस जगह से आप आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है और 2 भी कॉमन है, यदि कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, देखिए यदि आप आर स्क्वायर बाय 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो आपको इस जगह क्या बचने वाला है बच्चों, पाई थीटा, क्या बचेगा पाई थीटा पाई, और 360 का जो है कि कोई 180 को जो है कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना जाकर 360 होगा, तो इस जगह से आपको 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा आपका 180 आ जाएगा इससे। अब माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, 2 को भी कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बच्चों इस जगह आपका साइन थीटा बचा। ये भी आपका जो है कि क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के आ गया बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या रेडियस दिया हुआ रहेगा और उसके बीच का जो है कि क्या एंगल दिया हुआ रहेगा, तो आप जो है कि क्या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको जो है कि क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों समझते हैं कैसे हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों ये मेरा क्या है बच्चों, जीवा है। ये जो दिख रहा है ना, ये आपका क्या है बच्चों, जीवा है। और जीवा के इस और वाले भाग को हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेंगे, और इस और वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। तो यदि आपको इसको निकालना है, यदि आपको इसका एरिया निकालना है बच्चों, तो आपको टोटल एरिया, जो सर्कल का जो टोटल एरिया है बच्चों, उसमें से आपको जो है कि क्या ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, माइनस करना। तो देखिए बच्चों आपको हम समझाते हैं।
कि यदि आपको दीर्घवृत्त खंड का फॉर्मूला निकालना है, दीर्घवृत्त खंड का, तो कैसे निकालिए? तो आपको, ये तो आपका लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल के आया बच्चों। तो आपको क्या करना होगा, इस क्षेत्रफल को, ये जो क्षेत्रफल निकल के आया लघु वृत्त खंड का, इसको माइनस कर लेना होगा बच्चों। किससे? वृत्त के क्षेत्रफल में से। तो ये हो गया फॉर्मूला बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल करके और टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर लेना होगा बच्चों। तब जाकर के आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्र। तो चलिए बच्चों, ये दोनों फॉर्मूला पढ़ लीजिए। अब ये वृत्ताकार वलय क्या होता है बच्चों, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये मेरा सर्कल है बच्चों, हम सर्कल तो पहले ही बना दिए थे, ये मेरा सर्कल है, और इसका केंद्र क्या है बच्चों, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये आपका सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल का ये क्या है बच्चों, केंद्र है, समझिएगा। और इसका रेडियस हम मान लेते हैं बच्चों क्या है, कैपिटल आर है, समझिएगा। अब इसी सर्कल को, इसी केंद्र को मान करके इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं। इसके अंदर यदि एक सर्कल बना देंगे तो इस छोटे वृत्त के बाहर जो क्षेत्र आपको दिख रहा है बच्चों, इसी को हम कहते हैं रिंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इसी को रिंग, और इसी को कहते हैं वलय। तो यदि इसका एरिया निकालना है, हमको वलय का एरिया निकालना है, तो इस छोटे जो इसके अंदर जो एक सर्कल बना है, उसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना। तो उसका ये छोटा है तो उसका रेडियस हम जो है कि क्या, स्मॉल आर मान लेंगे, और बड़ा जो सर्कल है उसका जो है कि रेडियस हम क्या मान लिए, कैपिटल। यदि आपको इस वलय का एक क्षेत्रफल निकालना है तो वलय का जो है कि क्या, तो वलय का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगा आपका पाई बड़ी आर स्क्वायर। इसमें से यदि जो है कि क्या, इसके अंदर वाले जो है कि क्या, जो सर्कल है इसका एरिया यदि हम माइनस कर लेंगे तो क्या ये वलय का एरिया बचेगा क्या। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम इसके अंदर के एरिया को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब बताइए बच्चों, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई मिल रहा है कॉमन, और ये इस जगह क्या बचेगा, आर स्क्वायर, और इस जगह क्या, छोटी आर स्क्वायर। तो ये भी जो है कि बच्चों आपका क्या होगा, वलय के क्षेत्रफल का क्या एरिया हो जाएगा बच्चों। ये भी पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन बच्चों यदि आप इसको जो है कि थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कुछ इस जगह जो है कि हम लिख सकते हैं ना बच्चों, इसको पाई इंटू, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जो है कि इसको प्लस कर देंगे बच्चों, और इंटू करके एक बार क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये भी आपका वलय का क्षेत्रफल का क्या है, फॉर्मूला है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह आप लोग हमारे सारे वीडियो को देखें, और यदि देखिएगा तो आपको एक गजब का फीलिंग आएगा बच्चों मैथ्स के लिए। आप मैथ्स को पढ़ने के लिए जो है कि क्या, कहने का मतलब आपका मन आपको मैथ्स को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा बच्चों, यदि आप एक बार मेरे वीडियो को देखिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर जो है कि हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को लेके आते हैं बच्चों, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग बने। थैंक यू।